जहां वेदों की गूंज और यज्ञों की राख आज भी उस पवित्र भूमि के वायुमंडल में समाई हुई हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद की पवित्र धरती, साबरमती नदी के किनारे स्थित उस स्थान की जहाँ चापलर ऋषि ने हजारों साल पहले तपस्या की थी। मैं बात कर रहा हूँ संत श्री आसाराम जी बापू के मोटेरा आश्रम की। क्या ऐसी तपोभूमि को विकास के नाम पर नष्ट करना उचित है? आश्रम की नींव रखते समय जमीन से निकली यज्ञों की राख ने यह साबित किया कि यह वही पवित्र भूमि है जहां हजारों साल पहले चापलर ऋषि ने अपने साथियों के साथ कठोर तप और यज्ञ किया था और इस धरती को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया था। और इसी धरती पर 53 साल पहले संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से एक आश्रम का निर्माण हुआ। ये कोई साधारण आश्रम नहीं, यह आध्यात्मिक संस्कार और संस्कृति की जीवित पाठशाला है। यह आश्रम नहीं, सनातन धर्म की चलती फिरती तस्वीर है। यहाँ प्रतिदिन जब, ध्यान, योग, गौ सेवा, संध्या, वेद पाठ, गुरुकुल शिक्षा, भगवान नाम जप, वैदिक परंपरा का अनुसरण, गरीबों को अन्न, समाज को आध्यात्मिक ज्ञान और बच्चों को संस्कार मिलता है। लेकिन आज सरकारी खेल प्रवृत्ति के नाम पर इस तपोभूमि को मिटाने की साजिश हो रही है। पूरा प्रोजेक्ट है 650 एकड़ का और आश्रम की भूमि है 10 एकड़। क्या ये केवल जमीन का मामला है कि सनातन धर्म साधु संतों को नीचा दिखाने का मामला है? क्या ओलंपिक जैसे आयोजन श्रद्धा और आध्यात्मिकता की बलि पर चढ़कर ही होंगे? भारत में हजारों एकड़ जमीन खाली है, लेकिन टारगेट किया गया उस भूमि को जो भूमि आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का तीर्थ है। अगर आश्रम मिटा दिया गया तो वह एक भवन का नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारतीय संस्कृति का नुकसान होगा। और भारत माता कभी ऐसे देशद्रोहियों और धर्मद्रोहियों को कभी माफ नहीं करेगी जो विकास के नाम पर भारत माता की छाती में छुरा भोंकने का काम करते हैं। भारत खेलकूद और ओलंपिक के लिए जाना नहीं जाता, भारत संतों और अपनी संस्कृति के लिए मशहूर है। संतों और संस्कृति का गला घोटने से भारत का विकास नहीं बल्कि वही होगा जो मुगल और अंग्रेजों द्वारा हुआ था। भारत को गुलाम बनकर हम खेल के विरोधी नहीं है, लेकिन संस्कृति के संहार की कीमत पर कोई विकास नहीं चाहिए। यह आवाज हर उस सनातनी की है जो अपने ऋषियों की परंपराओं से प्रेम करता है, जो चाहता है कि अगली पीढ़ी भी आश्रम में जाकर ध्यान, योग करे, संस्कार अर्जित करे। आज जरूरत है एकजुट होकर आवाज उठाने की। यह आवाज है उस परंपरा की जिसे ऋषियों ने तपस्या से सींचा है। ये हुनकार है ये संस्कृति की जिसे हजारों वर्षों से मिटाने की कोशिशें होती रही है। ये संकल्प है उस पुण्य भूमि को बचाने का जहां वेदों की गूंज और ज्ञान की दिव्यता आज भी जीवित है। यह मोटेरा स्थित संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम। ये आश्रम सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि यह सनातन की आत्मा है। ये तप, सेवा, गौ संरक्षण, वेद और यज्ञ की जीवित पाठशाला है। ये भारतीय संस्कृति की जीवित पाठशाला है जहां एक एक क्षण, एक एक श्वास भारतीय संस्कृति की महानता को पुष्ट करता है। अगर आज हमने चुप्पी साध ली तो कल सनातन की यह जड़ें हिला दी जाएगी। समय है जागने का, जुड़ने का और आवाज उठाने का। हम सिर्फ भक्त नहीं बल्कि सनातन की रक्षा करने के लिए खड़े हुए सैनिक हैं। जय संत श्री आसाराम जी बापू, जय सनातन धर्म।